क्यों है कि हम सब इतने बेताब हैं कि हमें प्रेम किया जाए? क्योंकि हम इतने बेहद रूप से अकेले हैं। आप कहते हैं कि प्रेम करना प्रेम पाने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से सबसे पहले इस आंतरिक खालीपन, इस अकेलेपन को समझना आवश्यक है। देखिए, प्रेम वास्तव में एक असाधारण चीज है, क्योंकि एक भयभीत मन स्पष्ट रूप से प्रेम नहीं कर सकता। एक ऐसा मन जो स्वयं के बारे में चिंतित है, अपनी महत्वाकांक्षाओं, लालसाओं, भय, अपराध बोध और पीड़ा में उलझा हुआ है, उसमें प्रेम करने की कोई क्षमता नहीं है। एक मन जो स्वयं के भीतर विभाजित है, जो खंडों में जीता है, वह प्रेम नहीं कर सकता। आखिरकार विभाजन हमेशा दुख लाता है। यही दुख का मूल कारण है। आप और मेरे बीच का अंतर, हम और उनके बीच का विभाजन, काले और गोरे, जाति, धर्म, राष्ट्रवाद और बाकी सभी मतभेद। जहाँ भी विभाजन और बंटवारा है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छाई की अवस्था ही अविभाज्यता की अवस्था है। स्वयं अच्छाई शब्द का अर्थ होता है जो विभाजित ना हो। तो आप ये कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों के बीच प्रेम में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए? यही तो बात है सर, यही है। जब पति पत्नी से या प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो इसका वास्तव में क्या अर्थ होता है? क्या ये सिर्फ यौन सुख है? क्या यही है जिसे वह प्रेम कहता है, या फिर यह एक गहन अंतरंग संबंध और गहरी निकटता का प्रतीक है? ये दूसरी बात अधिक सटीक लगती है, लेकिन अक्सर वे एक दूसरे की एक काल्पनिक छवि बनाए रखते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि वे एक दूसरे की छवि से प्रेम कर रहे हैं, न कि वास्तविक व्यक्ति से। उस छवि का निर्माण कैसे होता है? यह अपमान, सुख, चिंता, ताने, वर्चस्व और महीनों या वर्षों में साथ बिताए गए अनुभवों से बनता है। और तब वे दो छवियां आपस में संबंध रखती हैं, न कि दो वास्तविक व्यक्ति। कैसे संबंध कहा जा सकता है? संबंध का अर्थ होता है प्रत्यक्ष जीवंत संबंध। इस क्षण में यह नहीं कि मेरा संबंध था या मेरी छवि यह विचार लाती है कि मेरा कोई संबंध था। इसलिए प्रेम निश्चित रूप से अतीत की छवि नहीं हो सकता, और प्रेम को विचार द्वारा विकसित भी नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं कि प्रेम तभी संभव है जब पूर्ण आत्मत्याग हो, लेकिन वह कैसे संभव होगा? पूर्ण आत्मत्याग केवल आत्म समझ के द्वारा ही संभव है। आत्मज्ञान ही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है, और इसलिए बुद्धिमत्ता और प्रेम साथ साथ चलते हैं। इसका अर्थ है कि प्रेम केवल तभी संभव है जब मैंने स्वयं को पूर्ण रूप से समझ लिया हो, और तब मेरे भीतर कोई विभाजन शेष ना रह जाए। कोई क्रोध, कोई महत्वाकांक्षा, कोई लालसा, कोई अलगाव पैदा करने वाली गतिविधि ना हो।